हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आप लोगों को सीडीपी का कंप्लीट नोट्स विथ पीवाईक्यू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, जिसका मैंने बहुत सारे क्लासेस ली भी है और उसका कंप्लीट प्लेलिस्ट बना करके हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया। और इसी कड़ी में आज हम लोग एक नया टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, एक नया टॉपिक को पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी कि त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। ये जो है सो ई थॉर्नडाइट ने दिया था और ये जो है सो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया था कि अगर किसी की उत्तेजना यानी कि स्टिमुलस बढ़ा दे तो वह जो है सो रिस्पॉन्स करेगा, और जब बार बार रिस्पॉन्स को दोहराएगा तो वह कुछ न कुछ सीखेगा। लेकिन इस दरमियान क्या होगा, वो ट्राई तो करेगा, ट्राई करने के साथ साथ क्या होगा कि वो कुछ गलतियां भी करेगा और उस गलतियों से सीख करके और तब जो है सो वो अपने लक्ष्य की ओर जो है सो लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो बेसिकली इन्होंने एक जो है सो बिल्ली पे जो है सो अपना एक्सपेरिमेंट किया था। बिल्ली को क्या किया था कि एक पिंजरा लिया था और पिंजरे में जो है सो एक बिल्ली को रखा और उसके पिंजरे में जो है सो एक लीवर लगा दिया, जिस लीवर पे पैर पड़ने पे जो है सो ये पिंजरा खुलेगा और पिंजरा खुलेगा तो सामने में जो है सो एक मरा हुआ मछली रख दिया। टाइम बीता, बिल्ली को भूख लगी तो बिल्ली इधर उधर उछल कूद करना शुरू कर दी, और जब उछल कूद करना शुरू कर दी तो उसी दरमियान में उसका पैर जो है सो लीवर से टकराया और गेट खुल गया। गेट खुलने के बाद जो है सो बिल्ली अपना खाना खा ली। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि बिल्ली जो है सो कोशिश की, यानी कि कोशिश करने टाइम में वो जो है सो कई गलत जगह पे भी पैर रखी, लेकिन जब वो सही जगह पे पैर रखी तो लीवर दबा और लीवर दबने के साथ जो है सो पिंजरे का गेट खुला, और गेट खुलने के बाद जो है सो बिल्ली अपने लक्ष्य की ओर यानी कि खाना जो है सो वो खा ली, मछली तक जो है सो पहुँच गई। सेम वही होता है कि आप अपने डेली लाइफ में भी ऐसा देखते होंगे कि आप पढ़ते होंगे, जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन करते होंगे या सीटेट का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस दरमियान क्या होगा कि आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, बट एक सही रिसोर्स का जैसे ही आप लोगों को मिल जाता है तो आप उसको पढ़ के और आप जो है सो अपने लक्ष्य की ओर जो है सो बढ़ सकते हैं और लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस दरमियान क्या होगा कि आप जो है सो बहुत सारी गलतियां भी करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है कि उस गलती से सीखना है, यानी कि ट्राई करना है। फिर उसमें एरर्स आएंगे और एरर्स से जो है सो सीख करके और तब जो है सो आप लक्ष्य की ओर जो है सो बढ़ेंगे। तो इन्होंने जो है सो यह बताया कि यह प्रयोग यह बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो हमसे त्रुटियां होगी, हमसे गलतियां होगी, लेकिन अंत में हम जो है सो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, यानी कि हम जो है सो कुछ नया सीख जाएंगे और जो जिस चीज़ का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें हम जो है सो पास आउट हो जाएंगे। थॉर्नडाइट ने 2 नियम बताया था। पहला नियम मुख्य नियम था और दूसरा गौण नियम था। तो आइए देखते हैं बारी बारी से दोनों नियम को और क्या क्या कहता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है सो विशेष रूप से डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है प्राइमरी लॉ। प्राइमरी लॉ क्या है, यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज। आप जितना जो है सो अभ्यास करेंगे आप उतना जल्दी जो है सो किसी भी चीज़ को सीखेंगे। जैसे आप सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जितना ज़्यादा नोट्स को रिवाइज करेंगे, जितना ज़्यादा आप टॉपिक को पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप जो है सो क्या कहते हैं पीवाईक्यू लगाएंगे, उतना जल्दी जो है सो उतना ज़्यादा ही सीखेंगे, है ना। दूसरा है लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस यानी कि तत्परता का जो है सो नियम, यानी कि आप जिस चीज़ के लिए जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, जिस चीज़ के लिए जिस चीज़ को पाने के लिए जितना ज़्यादा तत्पर रहेंगे, वह जो है सो उतना जल्दी ही जो है सो उसको जो है सो आप पा लेंगे। जैसे कि आप किसी भी टॉपिक के ऊपर पढ़ने की कोशिश करेंगे और अगर बाय इंटरेस्ट आप पढ़ रहे हैं तो आप जो है सो उस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से और बहुत आसानी से जो है सो सीख जाएंगे और बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो वही है लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि आप जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे उतना ज़्यादा जो है सो उस टॉपिक के बारे में जल्दी सीख जाएंगे।
दूसरा क्या है, तीसरा हम लोगों का क्या है, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट क्या है कि अगर आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो सीखने में जो है सो आपको इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, यानी कि वह जो है सो सीखना संतोषजनक है, बाय इंटरेस्ट आप सीख रहे हैं, तो वह जो है सो तीव्र हो जाएगा सीखने की गति। वहीं अगर सीखना जो है सो असंतोषजनक है, तो वह जो है सो उतना ज़्यादा जल्दी आप जो है सो सीख नहीं पाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि जैसे आप लोग क्लास करते होंगे, तो क्लास में क्या होता होगा, जैसे एक मैथ्स का क्लास हो गया, एक साइंस का क्लास हो गया। तो साइंस के क्लास में अगर आप पढ़ रहे हैं और टीचर जो है सो आपको आपके इन्वायरमेंट से रिलेट करके आपको पढ़ा रहे हैं और थोड़ा सा हंसा करके पढ़ा रहे हैं, थोड़ा इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो जो है सो आप उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। वहीं अगर आपका कोई एक मैथ का टीचर है, तो मैथ वैसे भी जनरली जो है सो लोगों को बोरिंग लगता है या फिर डिफ़िकल्ट लगता है। तो क्या है कि अगर आप उससे लेकिन अगर वो टीचर आ रहे हैं, मैथ के टीचर, और अगर उसको सही तरीके से पढ़ा नहीं रहे हैं, आ रहे हैं टॉपिक के ऊपर चर्चा करके, बच्चा सीखे ना सीखे उससे कोई मतलब नहीं है, बच्चे से इंटरेक्ट नहीं होते हैं, और वो पढ़ा करके चले जाते हैं, तो वो जो है सो असंतोषजनक है। असंतोषजनक में क्या होता है कि अगर आप जो है सो मतलब उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो वो मतलब सीखने की गति जो है सो धीमी हो जाती है और उस चीज़ में आप सफल नहीं हो पाते हैं, उस चीज़ को सीखने में। तो थॉर्नडाइक ने इसको जो है सो पुरस्कार और दंड पे जो है सो महत्व दिया था। किस चीज़ पे महत्व दिया था? पुरस्कार और दंड पे महत्व दिया था। पुरस्कार कहने का सेंस ये है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो अगर आपको बोला जाए कि वाह, हमने तो तुमसे ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, बहुत अच्छा काम किए हो, उम्मीद नहीं था कि इतना बड़ा काम, इतना डिफ़िकल्ट काम कर सकते हो, इस तरीके से अगर आपको पुरस्कृत किया जाए, यानी कि शाबाशी दिया जाए, तो आप जो है सो फिर दोबारा उस काम को करने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर आपको दंड दिया जाए, डांट दिया जाए कि तुम काहे किया, तुमको नहीं करना था ये चीज़, तो फिर आप जो है सो उस काम को फिर दोबारा नहीं करेंगे। एक दूसरा और एग्जांपल ले लेते हैं इस चीज़ को और अच्छी तरीके से समझने के लिए। जनरली क्या होता है, जो गर्ल्स एजुकेशन, वोमेंस एजुकेशन का जो ये इफ़ेक्ट है, इसमें क्या होता है कि लड़कियों को जल्दी बाहर जाने नहीं दिया जाता है, या लड़की को अगर कहीं बाहर कोई भी काम करने के लिए जा रही है, तो उसको जो है सो जनरली डांट दिया जाता है। तो क्या होता है कि लड़की के मन में ये रहता है कि यार हम जाएं बाहर कि नहीं जाएं, करें या ना करें, तो उसके मन में एक संकोच की भावना हो जाती है। वहीं एक पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्ची को जो है सो आगे बढ़ाना चाहते हैं, और अगर वो कोई भी काम करे तो उसको जो है सो मतलब उसका प्रोत्साहन करते हैं, उसको जो है सो और बढ़ावा देते हैं, तो वो लड़की और ज़्यादा कुछ बढ़ के जो है सो कुछ समाज के लिए, कुछ अपने लिए एक नया काम करती है, एक नया जो है सो संकेत देती है। तो यही होता है, अगर आप किसी को पुरस्कार देते हैं, यानी कि किसी भी काम को प्रोत्साहन करते हैं, तो वह जो है सो संतोषजनक होता है और बच्चा उस काम को फिर दोबारा करने की कोशिश करता है। वहीं अगर आप उस चीज़ को डांट देंगे, तो फिर बच्चा उस काम को करने की कोशिश नहीं करेगा और उसमें उतना उसको जो है सो इंटरेस्ट भी नहीं आएगा और वो जो है सो सफल भी नहीं हो पाएगा। दूसरा है हम लोगों का गॉन नियम, यानी कि सेकेंडरी लॉ। सेकेंडरी लॉ में सबसे पहला टॉपिक है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, यानी कि आप जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स करेंगे, आप उस चीज़ को जो है सो उतना जल्दी सीख जाएंगे, है ना। तो इस नियम के अनुसार हम नया कार्य को सीखते समय अनेक जो है सो प्रतिक्रियाएं एवं प्रयास करते हैं। कोई भी बच्चा हो, कोई भी काम कर रहा हो, तो बहुत सारे रिस्पॉन्स करेगा, बहुत सारे तरीके से जो है सो उस काम को करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब उसको जो है सो सही काम मिल जाएगा, सही विधि या जो है सो सही तरीका पता चल जाएगा, तो वह जो है सो बहुत अच्छी तरीके से वह काम को कर लेगा और करने में सक्षम हो पाएगा। तो यही है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, जिसमें कि अनेक प्रकार की प्रतिक्रिया और प्रयास जो है सो करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उस कार्य को करने का सही विधि, यानी कि सही नियम, सही तरीका मालूम होता है। तो यही है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट हमारा है
लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। पार्शियल एक्शन कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम कोई भी काम को पार्ट वाइज बांट करके करते हैं तो वह काम जो है सो बहुत जल्दी भी हो जाता है और बहुत सरल तरीके से भी हो जाता है। तो यही है आंशिक क्रिया का नियम, यानी कि लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। तीसरा है लॉ ऑफ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ पहले से सीखे हुए हैं और उससे रिलेटेड अगर कुछ नया चीज़ उसमें ऐड ऑन करके जो है सो सीखते हैं तो वह जो है सो और ज़्यादा सुगम और सरल हो जाता है। जैसे कोई बच्चा जो है सो अगर कार चला रहा है तो कार चलाने के बाद जो है सो उसको ट्रक चलाने के लिए बोला जाए और उसको सिखाया जाए कि ऐसे ऐसे चलता है तो कंपैरेटिवली जो है सो बच्चा बहुत आसान से सीख जाएगा। इसके कंपैरिजन में कि कोई बच्चा जिसको जो है सो कार भी ना चलाने आता हो उसको डायरेक्ट बोले कि जो है सो तुम जाओ ट्रक चलाने के लिए, तो दोनों के कंपैरिजन में जो बच्चा पहले से कार चलाना सीख रहा है वो बहुत जल्दी आसानी से जो है सो वह सीख लेगा। तो यही होता है लॉ ऑफ एसिमिलेशन। दूसरा एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं कि अगर बच्चा जो है सो कोई मैथ्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन अगर वो जानता है और सेम एडिशन सब्ट्रैक्शन का यूज़ करके अगर कोई दूसरा भी जो है सो क्वेश्चंस करता है या दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन करता है, जैसे फिजिक्स का न्यूमेरिकल वगैरह बनाना हुआ, तो वो जो है सो बहुत आसानी से और सरल तरीके से उसका मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाने में सक्षम हो पाएगा। चौथा है लॉ ऑफ डिपोजिशन। यानी कि लॉ ऑफ डिपोजिशन क्या है, ये आप लोग अपने जीवन में भी अनुभव कीजिएगा कि आप जिस काम के लिए पॉजिटिव अभिवृत्ति रखेंगे उस काम को बहुत जल्दी सीखेंगे और उस काम को सीखने में आपको इंटरेस्ट भी रहेगा, और अगर आप निगेटिव अभिवृत्ति रखेंगे तो उस काम में आप उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाइएगा। जैसे आप लोग सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीटेट के प्रिपरेशन में कुछ दिन आप प्रिपरेशन किए, उसके बाद फिर आपको लगा कि नहीं मेरे से नहीं होगा, इतना नंबर लाना है, 90 नंबर कौन लाएगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट अगर आपके मन में निगेटिव थॉट वगैरह आ गया तो डेफिनेटली यू कैन नॉट गेट सक्सेस इन योर गोल। एंड अगर आप जो है सो इसमें पॉजिटिव अभिवृत्ति लाएंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस इन योर गोल एंड यू विल डेफिनेटली पास आउट द सीटेट एग्ज़ाम एंड क्रैक द सीटेट एग्ज़ाम। तो यही है कि आप पॉजिटिव अभिवृत्ति रखें। पॉजिटिव अभिवृत्ति रखने से क्या होगा कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का जो है सो ये होगा और आप जो है सो उस काम को पॉजिटिवली करेंगे, और जब पॉजिटिवली और एक्टिवली कोई भी काम को करता है कोई भी व्यक्ति तो उसको जो है सो करने में सक्षम और उस काम को मतलब कंप्लीट करने में या उस लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत आसानी भी होती है और बहुत सरल तरीके से जो है सो उस चीज़ को सीख पाता है, कर पाता है। लास्ट हम पांचवा हम लोगों का है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। यानी कि जब हम अपने पूर्व को, अपने आप का जो है सो जो पास्ट है उस चीज़ को रिवाइज करेंगे और उस चीज़ को अगर देखेंगे कि पहले मैंने आज से 10 साल पहले मैंने क्या घटना किया था, कैसे काम करते थे, मेरा कैसा सोचने का तरीका था, मेरा कैसे काम करने का तरीका था, और अभी के टाइम में जो कंपैरिजन करते हैं इसी को लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग कहते हैं। यानी कि पूर्व जो है सो जो आपका एक्टिविटी था और अब आप में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन करना हुआ इसी को लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग कहते हैं। अब जो है सो थॉर्नडाइक के कुछ एरर्स भी थे, कुछ गलतियां थी। तो मुख्यतः इनके जो है सो 3 गलतियां थी। सबसे पहला था कि बच्चे के एरर उनके सीखने के प्रोसेस का एक पार्ट है। बच्चा का जो एरर होता है वो सीखने का जो है सो एक पार्ट होता है। तो बच्चा गलतियां करेगा, उससे जो है सो सीखेगा। ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर गलती कर रहा है तो वो सीख नहीं रहा है, सीख रहा है, धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप सीख रहा है। दूसरा क्या है कि ये बच्चों की थिंकिंग को समझने का एक रिसोर्स का काम करती है। यानी कि अगर गलतियां कर रहा है तो वो जो है सो एक उसका सोच डेवलप्ड हो रहा है, वो नई तरीके के ऊपर सोचने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक रिसोर्स के ऊपर जो है सो काम करती है। और तीसरा है स्टूडेंट की एरर संकेत करती है कि उनके यांत्रिक अभ्यास की जो है सो ज़रूरत है। यानी कि अगर वो गलती कर रहा है इट मीन्स कि जो है सो वो अभी उस काम को करने में निपुण नहीं हुआ है, और जब निपुण नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि उसको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो ये 3 इनके जो है सो एरर्स थे। तो यही था ई थॉर्नडाइक का ट्रायल और एरर थ्योरी, यानी कि त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत।
तो फिर आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो आप रिपीट करके, रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर है, बार बार आप देख सकते हैं। और देखने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और मेरे तरफ से पूरा ये 100% रहेगा कि अगर आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट कर रहे हैं, तो मेरा कोशिश रहेगा कि हम आप लोगों को समझाएं और बताएं। बाकी आप लोग जो है सो रिवीजन करते रहिएगा और PYQ लगाते रहिएगा। साथ ही साथ PYQ का जो है सो लेक्चर हम लोग भी लाएंगे। पहले थ्योरी का कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद PYQ का लेक्चर लाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए